यूपी विधानसभा में कांग्रेस और बसपा के पुराने दफ्तर छीने, समाजवादी पार्टी को मिला बड़ा ऑफिस। यूपी में रालोद और सुबह सपा कांग्रेस और बसपा से बड़े दल हैं। संख्या बल के आधार पर नए सिरे से अलॉट किए गए दफ्तर। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को अलॉट किए गए बड़े दफ्तर वापस ले लिए गए। अब इन दोनों पार्टियों को छोटे कमरे अलॉट किए गए हैं। यह कमरे पार्टियों द्वारा विधान मंडल में दफ्तर के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिनमें एमएलए और एमएलसी बैठते थे। विधान मंडल सचिवालय ने यह कदम विधानसभा में दोनों पार्टियों का संख्या बल कम होने के नतीजे उठाया है। कांग्रेसी पार्टी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब सबसे बड़े राज्य के विधानसभा मंडल के भीतर उनका ऑफिस छीन लिया गया है। यूपी विधानसभा सदस्य नियमावली 1987 की धारा 157(2) कहती है कि ऐसे दल जिनकी सदस्य संख्या 25 या उससे अधिक है, उन्हें सचिवालय द्वारा कक्ष, चपरासी, टेलीफोन और अन्य शर्तों के साथ दिए जा सकते हैं, जैसा विधान अध्यक्ष निर्धारित करें। नियमावली के मुताबिक 25 से कम सदस्य वाले दलों को कक्ष और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार स्पीकर के पास है। विधानमंडल में बसपा और कांग्रेस के कार्यालय में लंबे समय से आवंटित थे। दोनों दलों के पुराने कार्यालय वापस ले लिए गए, जबकि समाजवादी पार्टी का संख्या बल अधिक होने के कारण उन्हें कार्यालय को बड़ा कर दिया गया है। निषाद पार्टी और राजा भैया की पार्टी को भी छोटे कमरे अलॉट किए गए हैं। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सिर्फ एक विधानसभा सीट ही जीती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई थी। स्थिति यह है कि यूपी विधानसभा में जैन चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और बसपा और कांग्रेस के बड़े दल हो चुके हैं। यही नहीं, राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी भी बसपा से बड़ी पार्टी और कांग्रेस के बराबर पहुंच गई है। सुबह सपा और आरएलडी को कैबिन अलॉट किए गए हैं।